हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। फाइनली है आपके हरियाणा विद्यालय जो आपका शिक्षा बोर्ड है, जिसे शॉर्ट में कहेंगे BSEH के द्वारा है, एस्टेट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जो भी इच्छुक हैं, जैसे PRT, TGT और आपकी PGT, अगर पात्रता परीक्षा देना चाह रहे हैं हरियाणा की, तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन उसका रिलीज हो चुका है। फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे 4 नवंबर से 14 नवंबर तक। और आप इसमें अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, मॉडिफाई कर सकते हैं आप। इसमें डेट दे रखी होगी और वो दे रखी है, यहाँ पर देखिए 15 से 17 नवंबर के मध्य में। तो एग्ज़ाम कब होगी? ये एग्ज़ाम होगी PGT यानी जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली होगी, ये तो होगी 7 दिसंबर को। और जो TGT 6 to 8 और PRT 1 to 5 इनकी एग्ज़ाम होगी 8 दिसंबर को। ठीक है, ये डिटेल नोटिफिकेशन आप साइट पे जाके इसे डाउनलोड कर लें, जिसमें आपके देखो, हम अदर स्टेट की बात करें और हरियाणा में जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एक पेपर देंगे तो 1000 रुपये, 2 पेपर देंगे तो 1800 रुपये, 3 पेपर देंगे तो 2400 रुपये। बाकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए छूट दे रखी है, वो दिखाई दे रहा होगा। फॉर्म फिलअप वही है 4 नवंबर से, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की 14 नवंबर, और 2 दिन है मॉडिफाई करने के लिए फॉर्म में दिए जाएंगे। देखो, आप इस नोटिफिकेशन को से डाउनलोड करके देख लें, हम ओवरऑल देख लेते हैं। इसमें जो भी क्राइटेरिया वगैरह है, जैसे कि PRT यानी 1 to 5 के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो आपने 12th पास कर रखी हो, साथ ही साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे वो आपका JBT के नाम से हो, चाहे वो आपका BSTC के नाम से हो, या DLED के नाम से हो, या इनके अलावा अन्य नाम भी हो सकते हैं वो। और इनमें सेकंड ईयर में अगर आप चल रहे हैं यानी रनिंग हो रही है, आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है, तो उसके बाद सेकंड ईयर कर रहे हैं ना, तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं 4 ईयर वाला, उसमें फाइनल ईयर वाले होते हैं ना, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और एक फ़ायदा ये भी होता है JBT वालों का, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 6 to 8 जो TGT वाले हैं ना, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो होगा PRT के लिए। अब ये हो गया TGT में सिंपल है, आपको ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ ही साथ B.Ed हो, और B.Ed अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले तो 1 वर्ष वाली होती थी, अभी वर्तमान में 2 साल वाली भी चल रही है, 4 साल वाली भी। 4 साल वाली को इंटीग्रेटेड बोलते हैं, 2 साल वाली जो नॉर्मल होती है वो कर रहे हैं, जो 1 साल वाली 2 कन्वर्ट कर दी थी। तो आप फाइनल ईयर में है ना, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये इसमें एक बात और होती है, TGT में बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं। इसके अलावा आ जाते हैं PGT में। PGT में तो आप जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे वो MA MSc कुछ भी हो सकती है, और इन सब्जेक्टों में जैसे इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, इसमें जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी ना, चाहे MA MSc, उसमें 50% कम से कम होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed होनी चाहिए। और आप देखो, चाहे PRT हो, TGT, PGT, सभी में आपने हिंदी तो पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, कहीं पर भी पढ़ी हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ी होगी। तो बस ये है। तो ये सिलेबस आप खुद से देख लीजिएगा, और प्रीवियस के क्वेश्चनों पे ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये जो बोर्ड है सिलेबस कुछ और देता है, पूछता कुछ और है, उस सिस्टम करता है ये। तो देखो, CDP यानी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक मार्क्स का होता है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे फिक्स होते हैं, ये चूज वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, तो इसमें लगा 30। और देखो, इसमें जनरल स्टडी में क्या पूछा जाता है, ये मैथ के ही क्वेश्चन है 10, ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, ये मैथ के ही क्वेश्चन है, और बाकी रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और हरियाणा GK के 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से करंट अफेयर भी इसमें जुड़ के आती है। तो ये 30 हो जाती है, यानी ओवरऑल देखें ना, ये 3 घंटों में 90 क्वेश्चन आते हैं ना, कॉमन होते हैं, चाहे वो PRT का दे लीजिएगा, चाहे आप TGT का दे लीजिएगा, या PGT का, सभी के कॉमन होंगे। बाकी 4 और 5 घंटे में आएगा मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, बाकी EVS आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इस प्रकार ये 60 और 90 यानी 150 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल आपके। ठीक है, इसी प्रकार आपका TGT का जो लास्ट का ऑप्शन है ना, जो मैथ और EVS है, यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हो जाएंगे। इसी प्रकार PGT के हो जाएंगे 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। इसी प्रकार ये दे रखा है। ठीक है, सिलेबस हो देख लीजिएगा एक बार। आपके इस PDF को खुद से डाउनलोड करना है उस बोर्ड की साइट से जाके, और आप खुद से देख सकते हैं। ये CTET देखा होगा ना, CTET का सिलेबस वही है सेम।
तो ये कॉमन है सभी के। और ये आपके हिंदी का है, यानी ये ग्रामर है और पूछे जाएंगे, यानी अनसीन पैसे देकर ये आपको पेडागोजी है हिंदी से संबंधित, इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि जो आपकी दिसंबर 2023 की परीक्षा हुई है ना 2023 में, तो उसमें तो 15 क्वेश्चन ग्रामर के ही आए थे, उसमें पेडागोजी वगैरह नहीं पूछे गए थे। ये इंग्लिश के, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये पेडागोजी वगैरह वैसे ही दे रखी है, हालांकि ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। तीसरे खंड में हरियाणा जी की होगी, ये रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, ये वो सॉरी ये किसके हैं, रीजनिंग के सही है, और ये मैथ के ही होते हैं। ठीक है, ये मैथ का ही होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है ना, ये आपके मैथ के क्वेश्चन होते हैं एक तरह से। इसके अलावा जो मैथ के, ये तो प्राइमरी के 30 क्वेश्चन होंगे, और इसके EVS के यहाँ से होंगे 30 क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान रखना, दिसंबर 2023 में जो आपकी पेडागोजी होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए थे। मैथ के 1-2 क्वेश्चन बनाए गए थे, बाकी सभी जो आपके थ्योरेटिकल है, यानी ये वाला टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बना लिए गए थे। इनके अलावा भी और भी टॉपिक हैं, उनसे भी बना लिए गए थे। तो ये ध्यान रखना, ये आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछता है स्टेट बेसिस का। ये लेवल 2 है, वही सेम है, 90 क्वेश्चन कॉमन है, सब्जेक्ट के ही चेंज हो जाएंगे। जैसे कि नीचे की साइड आएंगे ये वाले स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे साइंस है तो ये साइंस में 3 पोर्शन चलते हैं, ये केमिस्ट्री का है, ये आपकी बायोलॉजी का है, ये फिजिक्स का है। इनमें मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लेवल अच्छा खासा आता है, ये ध्यान रखना। जैसे राजस्थान में RPSC होती है ना, TGT यानी जिसे सेकंड ग्रेड बोलते हैं, उस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे DSSB है दिल्ली वाली, उसकी वैकेंसी आती है, उसमें TGT के जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे अधिक लेवल पूछा जाता है, यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वजह से। ठीक है, इसी प्रकार आपके PGT का होगा सिलेबस। ठीक है, जो बता दिया है, आप खुद से एक बार डाउनलोड कर लें, और ये ओमर सीट बताई गई है, इस प्रकार ओमर सीट पे पेपर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमसे सभी बात कर ली है। आप बोर्ड की साइट पे जाके खुद से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको जो भी अन्य जानकारी हैं वो भी सभी मिल जाएंगी। और ये साइट है www.pses.org.in। ठीक है, बाकी कोई जानकारी छूट रही है तो आप नोटिफिकेशन में ज़रूर देखना। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।